दोस्तों, एक बार एक गुरुकुल के गुरु ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र होने के लिए कहा। और जब सारे शिष्य एकत्र हुए तो गुरुजी ने कहा कि देखो शिष्यों, अब मेरी उम्र होती जा रही है और मैं ज्यादा काम भी नहीं कर सकता। मुझे अपने गुरुकुल की चिंता सताती है। मैंने तुम्हें काफी सारा ज्ञान तो दिया है, लेकिन ये चीज नहीं बताई है कि धन कैसे अर्जित करना है, पैसे किस तरह से कमाने हैं। अब मेरे पास ज्यादा वक्त रहा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये कला जल्दी से सीख लो, इसलिए मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूं। सारे शिष्य अचरज में पड़ गए और गुरुजी की तरफ उत्सुकता से देखने लगे। गुरुजी ने कहा कि पड़ोस वाले शहर में बहुत ही धनाढ्य लोग रहते हैं, बहुत ही पैसे वाले लोग रहते हैं, और वो इतने पैसे वाले हैं कि उनके पास आवश्यकता से अधिक पैसा होने की वजह से अपने साथ की पोटलियों में वो पैसे लेकर के चलते हैं। तो शिष्यों, तुम्हें यह करना है कि तुम्हें उस शहर जाना है और जब कोई ना देख रहा हो, जब किसी की नजर तुम पर ना हो, उस वक्त चुपके से उन धनाढ्य लोगों की पोटली में से तुम्हें पैसे चुराने हैं और वो पैसे लेकर के आने। सारे शिष्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शिष्य हैरान थे और उनमें से एक शिष्य से रहा न गया और वो बोला, गुरुजी, आपने ही तो सिखाया है कि जो चीज हमारी न हो उस पर हमारा हक नहीं है, वो हमें लेनी नहीं चाहिए, उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। गुरुजी बोले, लेकिन मैंने ये भी सिखाया है कि जो चीज अनावश्यक हो और वो किसी और के उपयोगी हो, वो उस चीज का उपयोग कर लेना चाहिए। तो शिष्यों, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और जब कोई ना देख रहा हो तब उस पोटली में से, उन धनाढ्य लोगों की पोटली में से पैसे लेकर के आओ, और तब मैं समझूंगा कि अब तुम पैसे भी कमाने लगे। शिष्यों को यह बात कुछ जची नहीं, लेकिन फिर भी सारे शिष्य एक दूसरे की तरफ देखते हुए, विचार करते हुए अचरज में आगे बढ़ने लगे और गुरुकुल से बाहर गए। पर एक शिष्य ऐसा था जो अभी भी वहीं बैठा हुआ था। गुरुजी को अचरज हुआ, गुरुजी हैरान हुए और जाकर के उस शिष्य से पूछा, वत्स, सारे शिष्य गए, तुम यहां पर क्यों बैठे हो? तो शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, आपने कहा था उस पोटली में से पैसे उठाने हैं, पैसे लेकर के आपके पास आने हैं, लेकिन ये काम तब करना है जब मुझे कोई देख ना रहा हो। लेकिन गुरुजी, जब मैं ये काम कर रहा हूंगा तब मुझे मैं ही देख रहा हूंगा, और इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गलत काम करते समय मुझे कोई देख ना रहा हो। अगर दुनिया नहीं देख रही होगी तो भी मेरी अंतरात्मा मुझे देख रही होगी। अतः ये काम मैं कर नहीं सकता गुरुजी। गुरुजी ये सुनकर प्रफुल्लित हो उठे और उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने आज तक विद्यार्थियों को, शिष्यों को जो सिखाया था वो सच में अभिप्रेत होता दिख रहा है। और उन्होंने उस शिष्य से कहा, जाओ बेटा, तुरंत जाओ और बाकी सारे शिष्यों को रोको जो मेरे कहने पर गए हैं और वो पैसा लूटने के लिए वहां पहुंच रहे होंगे। जब वो शिष्य वहां बाहर पहुंचा तो सारे शिष्य द्वार पर ही खड़े रहा देख रहे थे, क्योंकि उनका भी मन मान नहीं रहा था कि वो जाकर के किसी का पैसा चुराए जो उनका नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये कृत्य करते समय उनका अंतर्मन उनको देख रहा होगा। धन्य है ऐसे गुरु जिन्हें ये शिष्य मिले, और धन्य है ऐसे शिष्य जिन्हें ये गुरु मिले। सिर्फ अपने विषय का ज्ञान देना ही शिक्षक का काम नहीं होता। शिक्षक का काम होता है कि अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को जीवन जीने की कला सिखाएं। आज के शिक्षक दिन के निमित्त मैं आप सबको यही शुभकामनाएं देता हूं कि आपके जीवन में भी ऐसे गुरु मिलते रहें, आपके जीवन में भी ऐसे शिष्य मिलते रहें। धन्यवाद।